देंगे, नहीं जाने देंगे। मतलब 3 दिन मुसलसल घर से गायब। आखिर इसका मतलब? मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। ये पार्टी के कानून की खिलाफ वर्जी है मुन्ना, और इस खिलाफ वर्जी पर आपको सजा मिलेगी। सजा का हुक्म बाद में सुनाया जाएगा, पहले ये नोटिस वसूल कीजिए। पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आज के बाद आप घर से कहीं नहीं जाएंगी। का मतलब अगर आप जाएंगी तो हम सब आपके साथ जाएंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे जरूरी काम है। हमें भी जरूरी काम है और हम सब इकट्ठे जाएंगे। टाई लगा लियो। टाई तो खैर मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना पड़ेगा। सोच लो, मरना पड़ेगा तुम। मरना पड़ेगा तो तुम्हें मेरी जिंदा लाश पर से गुजर कर जाना पड़ेगा। देखो, ना तो मैं तुम्हारी जिंदा लाश से गुजरूंगा और ना तुम्हारी लाश को अपने साथ घसीटूंगा, समझे? धाक धमकी नहीं चलेगी, समझे? वरना एहतजाज जिंदाबाद। मेरे बेटे ने काम से जा, मेरी जान। अरे मेरी जान खुशामद नहीं चलेगी। एक वो है आशिक उल्लू का पट्टा, वो अपनी मोटी के साथ हो दिया, यानी वो वेल मछली। और एक आप है, एक मूना है। मूना आपके पीछे पीछे, आप मूना के पीछे पीछे है, और एक मैं रह गया कम्बा इस कमरे में अकेला बंद। अरे तुम्हें तो बड़ा सख्त बुखार है, तपराओ बिल्कुल ना है। तुम तो रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लाता हूँ। तपराओ, रेस्ट करो। सही क्या है? बला है बला। आप मेरे दोस्त भी कम नहीं। अजी सरेश क्या चीज, ये तो लसूड़े हैं, लसूड़े। तकल्लुफ सही है, किसी वक्त अच्छी खासी मुसीबत बन जाती है। ये सब मेरे क्लास फेलो है, अपने साथ लाई हूँ, इसलिए इनका दिल नहीं तोड़ सकती। इत्तेफाक से मैं भी अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ आया हूँ। इत्तेफाक से अगर हम इश्क के इम्तिहान में पास हो जाएं, और कहीं ये इत्तेफाक ना हो कि फाइनल के इम्तिहान में फेल हो जाए। इत्तेफाक से हम नहीं, इत्तेफाक से मैं आपके करीब आया। अभी इत्तेफाक तो नहीं हुआ कि आप मुझे छोड़ जाए। खुदा ना करे ऐसा कोई इत्तेफाक हो। पार्टी के फैसले के मुताबिक तुम्हें 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया गया है। लिहाजा चलो कमरे में। मैं पार्टी के किसी कानून को नहीं मानती। मोना को ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी के कानून के मुताबिक किसी लड़की को किसी लड़के से इजहार मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और तुम एक लड़के से इजहार मोहब्बत करते हुए पाई गई हो। ये गलत है, मैं उसे उल्लू बना रही हूँ। ये गलत है, ये सच है। मोना, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसला आखिरी है या नहीं? आप लोगों की मेरे साथ ये ज्यादती है। हम लोग यहाँ मैं तस्वीर के लिए आए हैं, क्यों नाराज होने नहीं? हेलो जी, जय अस्सलाम वालेकुम जी। हम सब खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? जी जी, क्या कहा? डैडी मेरी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज। जी बेहतर। कल अमेरिका जा रहे? हाँ, डैडी की यही मर्जी है। तुम्हारी जुदाई मुझे जीने नहीं देगी। तुम्हारी याद मुझे मरने नहीं देगी। फिर दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर मर क्यों न जाए मोना? मरना बहुत आसान है आमिर, जीना बहुत मुश्किल है। चुप क्यों हो? ज़बान दिल की बात का साथ नहीं देती। भागते वक्त को मैं नहीं रोक सकती।
सकती आमिर, जल्दी से कह दो ना। तो सुनो मुन्ना, होश संभालते ही बाप चल बसा। जवान हुआ तुम माँ, मेहनत करते करते पूरी हो गई। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मुन्ना। तुम गरीब हो या अमीर, ये जानकर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। तुम जो कुछ भी हो मेरे हो। हमारी मोहब्बत के दरमियान दौलत दीवान सकेगी, ये मेरा वादा है। क्या बात है आशिक? मैंने इतनी जोर से रोएगा तो मर जाएगा। अभी तो फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। आशिक, तुम हमको मारना ना था? यस, ताकि तुम्हारे पास हम भी आसानी से मर सके। तुम क्यों उड़ेगा जानी? इसलिए कि हमारा दोस्त, हमारा यार आमिर हमको छोड़ के चला गया। तुम उदास हो गया? थोड़ा थोड़ा सब्र करो, हम तुम्हें उधर अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, वहाँ की सैर कराएगा और फिर हम तुम्हारे साथ शादी मनाएगा। रोना इस बात का नहीं है, रोना तो इस बात का है कि मैं इधर अकेला हूँ, उधर आमिर अपनी माँ के साथ गले मिल रहा होगा। तो क्या है, तुम हमारे साथ गले मिलो। तुम्हारे साथ? अम्मी, अरे ये क्या बेचाने की तरह भी। वाह, पहाड़ पे 2 महीने लगा कर आए और वैसा का वैसे बल्कि और दुबला होकर आए। अरे जरा जान बनानी थी ना बेटे। वहाँ जान का ही ख्याल तो नहीं रख सका। क्यों, पैसे कम हो गए थे? नहीं, तो खाना अच्छा नहीं मिला होगा। नहीं अम्मी, आपके हाथ का नहीं मिला। मेरे हाथ का नहीं मिला। खुशाम भी कहीं का, जिसे सारी जिंदगी मेरे हाथ का पक्का हुआ खाएगा। और कौन खिलाएगा? और कौन खिलाएगा? जब वो आ जाएगी ना, देखूंगी उसके हाथ का पक्का खाता है या माँ के हाथ का पक्का हुआ। रोक लो। काश आप बड़े आदमी, मुझे इतना तवील इंतजार तो न करना पड़ा। फूलों से तो सभी प्यार करते हैं बाबू, फिर ये मुरझा क्यों जाते हैं, साथ क्यों छोड़ जाते हैं? अम्मी, मैं पास हो गया अम्मी। आपके मजबूत बाजुओं ने मुझे कभी किसने दिया नहीं, फिर आप अपने बेटे से ये तवक्कुफ क्यों रखती? आज मेरी मेहनत तेरे माथे पर कामयाबी का पहला सिरा दिख रही है। खुदा वो दिन भी लाए जब मैं इनमें चांद सितारे टांग सकूं। चांद सितारे मैं अपने माथे पे नहीं, आपकी झोली में देखना चाहता हूँ। आपने बड़ी मेहनत की है, अब देखें आपका बेटा क्या करता है। खुदा तुझे हर मकाम पर कामयाबी दे बेटे। करीब यारो है रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। अम्मी, मैं तबाह हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? एक तरफ जमाना हंस रहा है और एक तरफ आप माँ बेटे बैठे हुए हंस रहे। बेटी तो हंसी की बात है, ये पास हुआ है ना। हंसी की बात है? हाँ। ये पास हुआ, जरा मेरी तरफ भी देख लीजिए। आमिर पूरा अखबार चाट मारा, लेकिन कहीं भी पास होने वाले लड़कों में अपना नंबर नजर नहीं आया। तो फेल होने वालों की लिस्ट में देख लो। अरे क्या खाक देख लूं, अब तो टिड़िंग टिड़िंग हो ही गया। आमिर और पुत्र आमिर बाहर से आ। अरे क्या आमिर साहब लगा रखी, खामोश हो जाओ। अम्मी, रिजल्ट ये जा रहा,
और मैं ये जा रहा हूँ। और मैं ये जा रहा हूँ। अरे क्या जरा बाहर तो आओ। ऐसी आया। वालेकुम सलाम। पुत्र तेन मुबारक होवे। वो सुनिया तू सारी दुनिया ही फंसता है। और सारी दुनिया में नहीं, अपने कॉलेज में यार। क्या जहल आदमी हो तुम भी। ओए चप्पल कनातिए दे पुत्र। ओ मैंने पे आखना जाल। अरे जाने तो चाचा क्या कर रहे मेरी खातिर जाने। या कसम खुदा की तुमने छुड़ा लिया, वरना मैं इसका खून पी जाता। तुम भी जाने दो भैया। वैसे तुम्हें मुबारक हो आमिर भैया। शुक्रिया। ओए खाली झूठियां मुबारक ही दे जाएगा तो मठियाई शिकाई भी मंगा। ओए साडे हाल वेख पास होने की खुशी च महल्ले वाले का फर्ज ऐला पुत्र मठियाई नाले आप खा नाले साडी भैन नूं खवा। और अब प्यारे मुलाजमत फिर अव्वल दर्जे की करना। बस दुआ करो भैया। पुत्र आमर साडी जी अल्लाह दे अगे दुआ है कि तू सैंपल भरने का कोई अफसर लग जाए। 80 तरीका भुगत भुगत के बुढ़े हो गए हैं। तो 4 दिन असी भी सुख दे गुजार लांगे। अमर नहीं चाचा, अमर यार अपन की तो ये ख्वाहिश है कि तू को बहुत बड़ा पुलिस अफसर बन जाए। आगे हम भी खुल खुला के जेब पॉकेट का काम कर सकते। हम भी। शुक्रिया शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ चौधरी साहब की पे कर दो। इन्ने दिन ला दिते तुसीं, पहले तो कदी इन्नी देर नहीं हो। देखो जल्दी कर दो, कल परसों तक कर दो। जितनी देर लाओगे नुकसान ताड़ा ज्यादा है, मेरा कम। ठीक है पक्का वादा। हाँ अच्छा खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो आमिर, मैं मोना बोल रही हूँ। मोना? तुम्हारी मोना। मेरी मोना तो इंसानों के हुजूम में कहीं खो गई। आमिर, इंसान खो जाए तो कभी न कभी मिल जाता है, और अगर मोहब्बत खो जाए तो इंसान मर जाता है। तुम्हारी मोना तुम्हारे साथ साय की तरह रही है। यकीन नहीं आता तो अपने दिल से पूछो, वो आज भी मेरे लिए धड़क रहा है। तुमसे बिछड़ कर इस दिल पर क्या बीती कि तुम नहीं जानते, और आज तुम्हारी आवाज सुनकर क्या महसूस कर रहा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ओहो, गीले शिकवे छोड़ो, अभी उठो इसी वक्त। क्यों? मेरी मर्जी। वो ना मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम। काम जरूरी है ये? ऐसा ही समझ लो। अच्छा ये बात है। मेरी आंखें खुद ब खुद तुम्हें तलाश कर लेगी। क्या अच्छी खड़ी थी, मगर तू भी तो अच्छी खड़ी है। इंटरव्यू का टाइम ही आज दिला। वाह वाह, क्या हाफसा है, क्या मुशाहिदा है भाई, क्या अंदाज है भाई। वाह खुदा आमिर साहब, आप जैसे 3-4 नौजवान हमारी कंपनी में आ जाएं तो इस कंपनी के दिल भर जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मुलाजमत की काबिल समझा। ओहो भाई, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारी कंपनी आप पर नाज करेगी। भाई वैसे आप ऐसा करें, कुछ दिन काम करें, मैं आपकी जहानत को सामने रखते हुए आपकी तरक्की के लिए डायरेक्टर से सिफारिश करूंगा। हेलो, रशीद खान बोल रहा हूँ। जी जी, रशीद खान जी, साहब के भांजे जावेद साहब जी। मगर मैंने तो बहुत जरूरी है। जी जी, जैसे आप कहती। मुझे अफसोस है मिस्टर अमित। क्या हुआ सर? सिफारिश आ गई। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का यह हुक्म है कि उनके दोस्त के एक भांजे को वो पोस्ट दे दी जाए जिसके लिए आप उम्मीदवार थे। लेकिन आपने तो इश्तिहार में दिया था कि काबिलियत की बिना पर यह आसामी पुर की जाए। भाई वो इश्तिहार भी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने दिया था और उसकी सिफारिश भी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ही की है। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सलाम नहीं कर रहा सर। तो फिर? जरा घूम कर देखिए। जो बात आपसे कहने की जरूरत मैं नहीं कर सकता,
तो शायद आपको ये तस्वीर समझ आए। अमर बाबू, आज भी कोई नौकरी मिली या फिर रोज की तरह वही? नहीं भैया, रोज की तरह वही जवाब, नो वैकेंसी, नो नौकरी। जो नौकरी अखबार में होती वो मेरी किस्मत में नहीं। जनाब, अब नौकरी भी करोगे या कोई और काम करोगे? अब नौकरी नहीं। नौकरी नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो हम? ठीक कह रहा हूँ मम्मी, मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया। आज मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि काश मेरा बाप एक मजदूर होने की बजाय कोई चोर, डाकू या स्मगलर होता। ये तुम्हारी सोच है। औलाद तो जवान होकर माँ बाप का सहारा बनती है, उसका नाम रोशन करती है। अब तुम कैसे बैठे हो? तुम्हारे मुंह बात मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, परेशानी में न जाने क्या क्या निकल गया मुझे माफ कर दीजिए। कविता का घर नहीं है, ये पक्का मंदिर है। क्या है? आप होगा जो कुछ है। क्या बकवास करते हो? क्या फुट लूंगा? यार तुम बहुत ही जलील आदमी हो। अगर तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें मैं बताता कि मैं तुम्हारे बाहर तो जरूर फुट लूंगा। अगर आइंदा टेलीफोन किया तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा, फिर तुम्हें बहुत जलील करेगी पुलिस। May I come in, sir? क्या बाहर नहीं बैठे? Yes. आइए किसी का फरमाइए। आप टीके लगाने आए? मैंने सुना है आपकी ना बाप की मिल है मालकों की। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। अब सिर्फ ये करना है कि हम जितना मिल में माल बनाते हैं और कुछ वक्त तक मार्केट में नहीं भेजते जब तक हम उसको स्क्रैप नहीं करते हैं। और आप मेरी बात तो सुन लीजिए। लेते हैं पहले एक पहले चाय की तो पी लीजिए। रोगी, ये सर भाई चाय की पहले जाओ। अरे ठहर जाओ भाई मुन्ना, वरना थोड़ी देर बाद तुम्हें चाय के वापस जाना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं सर, मैं तो आपकी मिल मजदूर भर्ती होने आया हूँ। मजदूर भर्ती? मजदूर की जगह ये नहीं है। मजदूर की जगह हमारे दिन। थैंक यू सर। पहले कहीं काम किया? नहीं, पहला चांस। काम हम सीखा? सर जो सीखने की उम्र थी वो पढ़ाई की नजर। उम्र तो अभी थी जी। मेरा मतलब तुम्हारी क्वालिफिकेशन है? जी मेरे पास बीए फर्स्ट डिवीजन की एक बेकार सी डिग्री है। बेकार डिग्री? इसलिए सर कि हमारे मुल्क में डिग्रियां बहुत ज्यादा हैं और कुर्सियां बहुत कम। डिग्रियां तो सभी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुर्सी किसी किसी को मिलती है। तुम्हारे हिस्से में कुर्सी नहीं आई तो तुम बीए की डिग्री को बेकार करके बागी हो गए? बागी नहीं सर, मजबूर कही। मुझे यकीन है मैं अपनी तालीम की रोशनी में एक दिन मजदूर से बड़ा आदमी जरूर बन जाऊंगा।
वो पहले मेरे को तो पूछे कि मैं तेन मजदूर रखना है कि नहीं। अभी तो आपने कहा था कि मजदूर की जगह आपके दिल में है। ना ना, मजदूर की जगह सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी रग रग है। खुदा की कसम, अगर सभी नौजवान तुम्हारे अंदाज में सोचने लगे और मजदूरी की अजमत को समझने लगे और डिग्री को अपनी अना का मसला न बनाए तो हमारे मुल्क की किस्मत क्या होगी। अमर तू ते अफसर बनना सी, है की बनना है? तू ते फर्स्ट आया थे और किरे तालीम ध्यान से नहीं दिता थी। कहीं तो अपन की शागिर्दी करता ना तो इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉकेटमार होता। मियां, मिर्चों में इनके 30-30 के मिलाता तो इन 15 वर्षों में करोड़पति हो चुका होता। हम ऐसे ही तो मानते रहे कि ये बड़ा अफसर बनेगा। अपनी दुआओं को अपनी खुदगर्जी के कफन में लपेट कर दफन कर दो। तुम्हें ये लिबास इसलिए बुरा लग रहा है, मेरे अफसर ना बनने का इसलिए दुख है कि तुम इनसे कूद कर नृत्य में नहीं मिला सकते, तुम दूध में पानी नहीं मिला सकते और तुम, अरे तुम लोगों की जेब नहीं काट सकते। बेईमानी के इस दौर में मजदूर बनकर जिंदा रहने का फैसला मैंने खुद किया है। अफसर बनने का हर ख्वाब मैंने अपनी आंखों से मिटा दिया। तुम्हें बहुत बात होगा। इतनी जल्दी तो आसमान का रॉकेट नहीं जाता जितनी जल्दी तुम ऊपर से ऊपर जा रहे। आप जाना भी है सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। ना ना, नहीं बन सकता। मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें रोजाना 3 देश चावलों की खानी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था सर, मैं आपके होते तक पहुंचना चाहता हूँ। मतलब है कि मेरा ही पिता भिजवा चाहना है। इसका मतलब यह है कि मैं आज से ही दूसरी जगह ट्राई शुरू कर। सर, जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा आप तो बहुत आगे पहुँच चुके होंगे। बहुत आगे से क्या मुराद है आपकी? बहुत आगे? खुदा ना करे सर, नहीं करनी। बैठो। आमिर, अब मिल में तुम्हारी हैसियत वो नहीं जो पहले थी। अब तुम ऑफिसर हो। ऑफिसर और मजदूर के दरमियान एक फासला होता है। इसे कम करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओ। सर, तरक्की की खुशी में मजदूरों ने मेरे गले में हार डाल दिए और मैं हार पहनाने तक तो ठीक था, लेकिन तुम उनके साथ जुलूस में शामिल हुए, ये गलत है। सर, ये मजदूर बेचारे बड़े सादा देखते हैं, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, पूरी हो जाए तो बहुत खुश होते हैं। एक बात याद रखो मिस्टर फोरमैन, मजदूरों की ख्वाहिशात छोटी छोटी रहेंगी तो तुम बड़ी से बड़ी तरक्की पाओगे। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम्हारी आंखों को मिल्क का मुफाद पहले देखना है और तुम्हारे दिल को मजदूरों का एहसास बाद में करना है। आज मैंने तुम्हें गले इसलिए लगाया है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं है। अब तुम इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी पोस्ट के मालिक हो। सर, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा? अरे भाई, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो तुम्हारी मेहनत का मुआवजा दिया है। जानते हो, इस साल हमारी फैक्ट्री को जितना मुनाफा हुआ है
इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सर, इस मुनाफे में मेरी मेहनत से ज्यादा मजदूरों का हाथ है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी तरक्की रोक दें, लेकिन मजदूरों को बोनस दें। आई एम सॉरी आमिर, मजदूरों को बोनस देना अब हमारे इख्तियार में नहीं है। तो फिर किसके इख्तियार में है सर? तुम्हारे। तुम चाहो तो जितना बोनस तुम्हारे दिल में आए अनाउंस कर दो। थैंक यू सर। एक बात सुनो आमिर। यस सर। गाड़ी की चाबी और ये बंगले की रजिस्ट्री। ये क्या है सर? अरे भाई, तुम्हारा बोनस है बेटे। मेरा बोनस? हाँ, अभी तो एक सरप्राइज और है। और ये है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। आज शाम हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, समझे? जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। वेलकम मोना। थैंक यू। ठीक हूँ। हेलो शाजिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे शैतान, इतना लेट? सॉरी सर, आपकी बेपनाह खुशियां देखकर चकाचौंध ही रह गया। और अब ख्वाबों की दुनिया से वापस आया। मोना, ये है मिस्टर आमिर, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। ये है मोना, मेरी बेटी, कल ही अमेरिका से आई है। अरे मिर्जा साहब। मोना, आमिर, पहचानो मोना, पहचानो। मैं ही तुम्हारा आमिर हूँ। अगर मैं तुम्हारी मोना हूँ तो तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? कहीं तुम्हारी दौलत मेरे प्यार की दीवार तो नहीं बन गई? कहीं तुम्हारी बुलंदी मेरे प्यार की बस्ती तो नहीं बन गई? जल्दी से आगे बढ़ो, वरना मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। आमिर, मोना, मोना, हम मुंह क्यों न मोड़े? सारा जमाना हम पर हंस रहा। हमने ये पार्टी तुम्हारे ऑनर में इसलिए तो नहीं सजाई थी कि तुम हमारी इज्जत पर कीचड़ उछा दो। मालिक और नौकर के दरमियान वो फासला खत्म कर दो जो कायम रहे तो इज्जत बन जाती है, मिट जाए तो जिल्लत बन जाती है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर खत्म किया है डैडी। आमिर मेरे उस वक्त भी साथ रहा जब वो सिर्फ स्टूडेंट था, आपका मुलाजिम नहीं। तो तुम की सजा हमें देना चाहती हो? ये सजा कैसी है डैडी? आपने कहा था अगर मेरी कोई पसंद है तो मैं बताऊं। तो फिर सुन लीजिए, आमिर मेरी पसंद है। आमिर हमें भी पसंद है, एक वर्कर की हैसियत से, सेठ फरासत अली के दामाद की हैसियत से नहीं। जिंदगी मैंने गुजारनी है डैड। मुमकिन है जो आपकी सोच हो उसकी कीमत मेरी नजर में जीरो हो। तुम जो चाहते हो मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मोना जो सोच रही है वो एक ख्वाब है। तुम जो चाल सुन रहे हो उसका एक एक फंदा मेरे इशारे पर कटकर गिर जाएगा। मैं अपनी इज्जत, अपने वकार और अपने रुतबे को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझता हूं। जब जबान ही तलवार बना ली है साहब, तो फिर इस बारूद की क्या जरूरत है। मैं अपनी इज्जत और तुम्हारे अंजाम के दोहराए पर तुमसे एक अहद चाहता हूं। कैसा है? तुम मोना की जिंदगी से उस कांटे की तरह निकल जाओ जो रात चलते पांव में चुभता है और फिर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसके बदले में इस ब्लैंक चेक पर जो रकम चाहो भर लो। आप चाहते हैं मैं दौलत का चेक कैश कराकर मोहब्बत का चेक डिसऑनर कर दूं? नहीं सेठ साहब, नहीं, मुझे इस चेक की जरूरत नहीं। सेठ साहब, आप अपनी दौलत की दीवारें जितनी चाहे ऊंची कर दीजिए,
मैं मोहब्बत की किरण बनकर मोना के दिल तक पहुंचता रहूंगा, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मेरी जिंदगी का चिराग बुझ नहीं जाता या आपके दिल के अंधेरे दूर नहीं हो जाते। फिर सोच लो आमिर, सोच कर दौलत कमाई जाती है सेठ साहब, मोहब्बत नहीं की जाती। जिंदगी बार बार नहीं मिलती आमिर, मोहब्बत भी तो एक ही बार मिलती है सेठ साहब। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मोना का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मोना के दिल और इस दुनिया से एक साथ निकाल दूं। मुझे कत्ल करना है तो कोई किराए का कातिल खरीदिए सेठ साहब, या किसी से हौसला मांग लाइए। दौलत का हिसाब करने वाले ये हाथ किसी की आखिरी सांसें कभी नहीं गिन सकते। शेख साहब, अगर आपने आमिर को नौकरी से निकाल दिया तो मजदूर काम करना छोड़ देंगे। ये गलत है, ये सही है। मिल के तमाम मजदूर और कारीगर आमिर से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आमिर आमिर आमिर, मैं इस फैक्ट्री में ऐसे लाखों आमिर पैदा कर सकता हूं। वो तो ठीक है सर, लेकिन कुछ नहीं। आज के बाद आमिर इस फैक्ट्री में एंटर ना, उसकी छुट्टी करा दो, समझे? ये काम मैं नहीं कर सकता। मैनेजर, जिस पत्थर को तराश के मैंने शाहकार बनाया है, उसे अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता। इसकी सजा जानते हो? जानता हूं। मेरा इस नौकरी से इस्तीफा है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है ना कहना। भाई आमिर के बगैर मिल नहीं चलेगी। हमने तो सुना है भाई आमिर को दौलत का लालच दिया गया, लेकिन आमिर ने ठोकर मार दी। अरे सेठ की लड़की मोना भी तो आमिर पे जान देती है। कहां से आ रही है? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरे लहजे में बदतमीजी झलक रही है। आपने कहा था कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है। तो आज हम तुम्हारे मुंह से एक और सच्ची बात सुनना चाहते हैं। बोलिए। तुम्हें हमारी जिंदगी अजीज है या आमिर की मोहब्बत? आपको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी है या अपनी बेइज्जत? जो हमने पूछा है उसका जवाब दो। मेरा सवाल ही आपका जवाब है। जब फैसले जबान न बन सके तो फिर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या कर रहे हैं डैडी? अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूँ, जिसे तुम अपने रास्ते की दीवार समझते हो। छोड़ दो डैडी, नहीं। हमें रोकोगी तो हमारे जीते जी आमिर इस घर का दामाद नहीं बन सकेगा। हमें मत जाने दो, हमें मत जाने दो। नहीं, मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जो आपकी जिंदगी के बदले में मिले। मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गजब हो गया सर। क्यों, क्या हुआ? सागिर इंजीनियरिंग वालों ने आमिर को जनरल मैनेजर की पोस्ट की ऑफर की है। 10,000 रुपये तनख्वाह भी दी है। वो अपने साथ तमाम कारीगर और लेबर ले जा रहा है। क्या कह रहे हो मैनेजर? मैं सच कह रहा हूँ सर। तुमने लेबर को तनख्वाह बढ़ाने की ऑफर की थी? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सर, लेकिन इस मिल में कोई भी काम करने को तैयार नहीं। मिल चलनी चाहिए मैनेजर, लेकिन शायद आमिर के बगैर नहीं सर। तुम भी यही कह रहे हो? क्या करूं सर, आमिर के बगैर तो। आमिर, उसका नाम मेरे सामने मत लो मैनेजर। उस गुस्ताख ने मेरे मुंह पर कालक बंद दी है। सोच लीजिए सेठ साहब, मिल नहीं चलेगी। मिल को चलना चाहिए। हम इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर आमिर? फिर वही आमिर। फिर मिल बंद रहेगी सर। बंद हो गई। आमिर को दूसरी मिल में जनरल मैनेजर की पोस्ट। आमिर के बगैर मिल नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, आमिर को वापस आना होगा। मिल जरूर चलेगी, जरूर चलेगी। आओ आमिर, वहीं रुक जाइए सेठ साहब। वो फासला खत्म न कीजिए जो आप मजदूर और अफसर के दरमियान कायम रखने के आदी।
लेकिन मैं आज हर फासला खत्म कर देना चाहता हूं आमिर। अपनी जरूरत बताइए सेठ साहब। मैंने सुना है कि तुम सागर इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हो। अभी ज्वाइन नहीं किया, सौदा हो रहा है। ये सौदा मुझसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश और शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मेरी ख्वाहिश और मेरी शर्त के मुतालिक आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश मोना और मेरी शर्त मजदूरों के लिए रिहायशी प्लॉट। रिहायशी प्लॉट मिल सकते हैं, लेकिन मोना नहीं मिल सकती। वो अमेरिका वापस चली गई। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मोना मुझसे मिले बगैर अमेरिका नहीं जा सकती। इस झूठ के पीछे जरूर आपकी कोई नई चाल है, वरना जो जिंदगी भर साथ देने का वादा करते हैं वो इस तरह साथ नहीं छोड़ा करते। तुम गलती पर हो आमिर। मोना को तुमसे कोई इंटरेस्ट है और ना कभी था। वो अमेरिका के एटमॉस्फेयर में पलने वाली एक आजाद ख्याल लड़की है। इसीलिए तुम्हारे साथ वक्ती तौर पर उसने दोस्ती का रिश्ता जरूर कायम किया, वरना वो अपनी जिंदगी का साथी बहुत पहले से चुनी। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे सच का सबूत ये तस्वीर है। ये ताहिर है, मोना का मंगेतर। मोना अमेरिका इसी के पास गई। बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली। हेलो, अमेरिका से मोना की कॉल है, मिलाओ। हेलो मोना बेटी, हाउ आर यू? मिल चल जाएगी। क्या कहा? आमिर को रख लूं? हाँ ठीक है। सुनाओ, सफर तो खैरियत से गुजरा? और वो ताहिर एयरपोर्ट पर आ गया था? गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो मैं हाँ, मैं अगले माह इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और सुनो, ताहिर को मेरा सलाम कहना। ओके, गुड बाय। अब क्या फैसला है तुम्हारा? आप जीत गए साहब। फैसला आपके हक में हुआ। कल मैं अपनी मोहब्बत का जनाजा लेकर इस शहर से चला जाऊंगा। अम्मी, क्या बात है? कुछ खाने वाने को नहीं मिलता इसे? क्या बताऊं बेटे, कुछ दिनों से इसकी यही हालत है। बात भी कम करता है, हर वक्त उदास रहता है। छोड़ो यार, तेरा चेहरा तो देखो, 11:15 बज रहा है, 11:15। एक हमको देखो, खुदा एक कसम क्या इंडिपेंडेंट चांस मिला। अरे यार, वो मैं बताना भूल गया, वो अपना मोटू था ना, मोटू, वो अपनी बेल मछली के साथ फॉरेन कंट्री चला गया और यहाँ बगैर क्लेम के एक अदद होटल के मालिक बन बैठे। बहुत खुशनसीब। तो अम्मी, शुक्र है मुंह तो खुला। आमिर, खुदा की कसम तेरे बगैर उदास हो गया था। तुझे तो मैं टेलीग्राम करने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया। अब ये खुशखबरी सुन। खुशखबरी ये है कि माँ बदौलत ये होटल आपके नाम करके खुद अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? यार आमिर, अमेरिका में खुदा की कसम कितना मजा आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कह रहा था आमिर। क्या हुआ अम्मी से? क्या पूछते हो बेटे? एक लड़की है मोना, उसी की खातिर उसने ये हालत बना रखी है और वो अमेरिका चली गई है। क्या मोना अमेरिका चली गई है? आमिर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पिट जाएगा। चलो अभी चलो काम करें, माल खुद खा गया, हमें रोटी से भी मोहताज कर गया। हर शख्स की जबान पर एक ही बात है, आमिर बिक गया है, शहर छोड़कर कहीं भाग गया है। यही बात हम कहते तो शायद तुम्हें यकीन ना आता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मोना कि उसकी असलियत बहुत जल्द हमारे सामने आ गई। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हमने आमिर की मुखालफत किसी जिद की वजह से नहीं, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की वजह से की थी। आंसू पूछ डालो मोना, तुम्हें किसी को रिसीव करना है। कौन आ रहा है? ताहिर, तुम्हारे बचपन का साथी, जिसकी रगों में खानदानी खून है, जो आमिर की तरह तुम्हें डॉच नहीं करेगा। लोगे बाबू?
ये क्या हालत बना रखी है? तू तो पहचाना ही नहीं जाता बाबू। हैरत है, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? अब तो मैं अपनी पहचान भी भूल गया हूँ। इसलिए कि तेरी सूरत में रानी को अपनी सूरत नजर आवे है, तो तू मुस्कुराना भी भूल गया बाबू। और मुस्कुराना वही भूले है जिसे कोई छोड़ जावे है। कोई छोड़ जाए तो सब्र आ जाता है रानी, लेकिन अपने साथ जीने की तमन्ना भी ले जाए तो। मेरी बात से तेरे दिल पर चोट लगी है क्या? कोई याद आ गया है बाबू? याद का ताल्लुक तो भूल जाने से है रानी, और उसकी याद तो हरदम मेरे साथ है। मगर तुम तो उसे फूल समझते थे ना? हाँ, वो फूल थी, इसीलिए कोई बावरा उसे सोने चांदी के कफन में लपेटकर मुझसे बहुत दूर ले गया। अभी से घबरा गया बाबू? मेरी तरफ देख, कब से अपने बाबू के इंतजार की आग में चले जा रही हूँ। तुझे इंतजार की आग राख नहीं बनने देती, और मुझे यादों के अंधेरे नहीं छोड़ते। अपनी अपनी किस्मत। मोना 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 मोना। अरे सारी कोठी ढूंढ मारी और तुम यहाँ छुपी बैठी हो। कोई काम था मुझसे? अजी काम तो बहुत बड़ा था। सुना है आपके शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, एडवांस हमने पहले ही करवा दी। आप जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बिना आपके भला मैं कैसे जा सकता हूँ? ऐसी फिल्म है बड़े गजब की। कुर्बानी। रह जो दिया, मेरा मूड नहीं है। अरे मूड को छोड़ो, चलो। अरे तुम्हें तो बहुत ही बुखार है, तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, दवा पी रही हूँ, बुखार उतर जाएगा। हर फिल्म को छोड़ो जनाब, हम 7 समुंदर पार तुमसे शादी मनाने के लिए आए हैं, और तुम बीमार हो गई। जल्दी से अच्छी हो जाओ। तुम्हारी तमन्ना थी ना रोम देखने की, बस इंशाल्लाह हनीमून में ही मनाएंगे। मोना, मैं कब से बैठा हूँ, ना तुम मुझे देखती हो ना मुझसे बात करती हो। याद जिंदगी का साथी न समझ, बचपन का दोस्त समझ कर बता दे कि तेरे दिल का चोर कौन है। चोरों को भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम भी ना पूछो, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। रुकी रुकी सांसों से तीन प्यारे लफ्जों में कह गई सब कुछ तू। I love you।
तुम ये गीत गा रहे थे? कहाँ से सुना है ये गीत? बताओ बताओ ना कहाँ से सुना है ये गीत? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, बताओ ना। ताहिर, बचपन का दोस्त समझकर ही बता दो। जिंदगी का साथी समझ कर ना बताओ। बताओ बताओ प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या देखी तुम अमेरिका में जो बेडरूम में अकेली गा रही थी और मैंने तुम्हारी बात सेव कर ली थी। तुम इतने करीब होकर के तुम दूर की हो, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना टूट टूट कर चाहा है, ये मेरा दिल जानता है। तुम्हारी खामोशी मुझे रेजा रेजा कर देगी मोना। मोना, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो। ताहिर, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ मामू जान, नहीं आ रही थी, बस यूं बाहर चला आया। बचपन की तस्वीर याद बनकर सामने आती थी। गुजरा हुआ वक्त बहुत हसीन होता है ताहिर, और फिर तुम्हारा तो आने वाला वक्त भी बहुत खूबसूरत है। कहो तो कुछ दिन के लिए पहाड़ पर चलें? आओ ताहिर। मोना कहाँ? सुबह तो साथ थी, पता नहीं किधर चली गई। तुम उसके साथ नहीं थे? सुबह से साथ था अंकल। मोना जब से पहाड़ पर आई है कुछ तलाश कर रही है। यूं लगता है जैसे उसका कुछ खो गया है। ये उम्र खोने की नहीं, कुछ पाने की है ताहिर। उसे तो तुम्हें मारकर खुश होना चाहिए। आपको क्या हो गया? आपके लबों की हंसी किससे छीन ली बेबी जी? जिंदगी बदलती रुत का नाम है रानी, कभी बहार और कभी खिजा। खैर छोड़, तू बता, तेरा बाबू आ गया? जी बेबी जी, तो आज भी उसी तरह उसका इंतजार कर रही हूँ। रानी, तुझे इंतजार तो है, कोई आएगा। इधर तो इंतजार भी नहीं रहा। तो क्या बीबी जी, तूने भी इस तरह दिल को रोक लगा लिया? हाँ रानी, मैंने भी तेरी तरह किसी को मन में बसा लिया था, लेकिन वो भी तेरे बाबू की तरह बेवफा निकला है। बीबी जी, रानी, तुम मुझसे अपने बाबू को खत लिखवाया करती थी ना? तो
हंसा करते थे, सोचते थे तो कितनी पागल है। उस प्रिया को खत लिखवाती है जिसका पता भी नहीं जानती। आज मालूम हुआ है कि पागल तू नहीं, मैं थी। बेबी जी, मेरा जिसम तो आग हो रहा है बेबी जी। रानी, ये वही आग है जिससे बचने के लिए मैं तुझे कहा करती थी। लेकिन तुम देखो, आज सामने मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मौसम खराब है बीबी जी, शायद तूफान आने वाला है। मोना, मोना, बाबूजी, तू कहाँ चला गया था? मैंने बड़ा इंतजार किया तेरा, बहुत ढूंढा है तुझे, लेकिन मुझे यकीन था बाबू तू जरूर आएगा। अब मैं तुझे कभी वापस नहीं जाने दूंगी, कभी वापस नहीं जाने दूंगी। हर पल तेरे कदमों से लिपटी रहूंगी। बाबू तू बोलता क्यों नहीं? बाबू बोल, बाबू बोल। बीबी जी, यही है मेरा वो बाबू जिसकी खातिर मैं दिन रात तड़पी हूँ, जिसकी जुदाई की आग में जली हूँ, जिसको मैंने हजारों खत लिखवाए। मेरे बाबू से बोलो बीबी, इसे सारे खत पढ़ ले, फिर चाहे मुझसे इससे भी बढ़कर चला जाए। तुम्हारी इन छुपी हुई नजरों को क्या समझो? रानी से बेवफाई या शर्मिंदगी? तुम्हारी इस चुप को क्या नाम दो? खुदगर्जी या इजहार? तुम्हारे माथे पर फैले हुए पसीने की कतरों को क्या कहूँ? पछतावा या महरूमी? मोना, मोना ने रानी के बाबू का जो तस्वीर अपने जहन पर बनाया था, आज तुझे देखकर इस तरह टूटकर बिखरा है कि रानी मुझे बहुत बुलंदी पर और तुम मुझे बहुत पस्ती में नजर आए हो। आंसू पोंछ लो पगली, तूने जिसे खुदा समझकर अपने मन में बसा रखा है वो पत्थर का खुदा है, जिसकी न आंखें होती है न दिल। ऐसा खुदा सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बात है। रानी ने मुझे दिल ही दिल में चाहा और मैंने किसी को। ना कसूर रानी का है, हाँ मेरा। रानी आज सुबह कर तुम्हारी नजरों में बुलंदी पर जा खड़ी हुई है और मैं आंसू पीकर बस्ती में चला गया हूँ। मुझे ये बस्ती मंजूर नहीं मोना। हमें हमारी मोहब्बत मिले ना मिले, तुम्हारी रानी को उसका प्यार जरूर मिलेगा। हमें तुम्हारी चाहत की कसम, आज से रानी को मिलना चाहेंगे जिसमें से कभी चाहना होगा। बाबूजी, इस खेल को यही खत्म कर दो। इस लड़की को उन्हीं अंधेरों में वापस छोड़ाओ जहां आज से पहले बस्ती थी। मैंने मोना की कसम खाकर रानी का हाथ पकड़ा है मामू जान। ये हाथ तुम से मुस्कुरा सकती। कान परामोश। बहुत बहुत शुक्रिया मामू जान। बहुत से एहसानों की तरह आपका ये साथी कभी नहीं भूलूंगा।
और रानी, रुक जाओ ताहिर। अगर हम आमिर को शहर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं तो तुम्हें और इस लड़की को भी। ऐसे क्या देख रही हो मोना? डैडी, अभी आपने कहा आमिर को शहर छोड़ने पर आपने मजबूर किया। हमने झूठ बोला। आपने सच कहा था। मेरा दिल कहता था आमिर दौलत की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता। मोना बेटी, मुझे मत कहिए बेटी, आप मेरे डैडी नहीं हैं। बाप तो बेटी की खुशी और सुखों के लिए लुट जाते हैं, आपने तो बेटी की खुशियों को ही लूट लिया है। मेरी बात तो सुनो मोना। अब सुनने सुनाने का वक्त बीत गया। हमें मुझसे बिछड़ कर जिंदा नहीं रहा होगा, फिर मैं कैसे जिंदा रहूं? आमिर, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ आमिर, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मोना, मोना, रुक जाओ मोना। बाबू, देखो मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरा बाबू आ गया। मैं झूठ तो नहीं बोलती, तू खुद अपनी आंखों से देख ली। तू किस सोच में पड़ गया बाबू? बताना कैसा है मेरा बाबू? ये तेरा ही नहीं, तो जैसी कई मासूम लड़कियों का बाबू है। क्या कह रहे बाबू? इसका हाथ छोड़ दे रानी, ये डाकू है, लुटेरा है। तो जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना शायद इसकी हॉबी है। तू झूठ बोलता है बाबू, मेरा बाबू ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो इसी से पूछ ले, क्या इसने मोना नामी लड़की से शादी नहीं की? उसे लेकर अमेरिका नहीं गया? ये शख्स जिसे तू आज तक पूछती रही है, शैतान है, बेवफा है, उसी तरह जिस तरह मोना बेवफा थी। तुम उस पर कीचड़ उछालते रही और मैं खामोश रहा, लेकिन मोना, उसके हस्ती के लिए तो मैंने अपने बाप जैसे अंकल के सामने नजरें उठा ली। तुम तो फिर शायद आमिर हो। वो आमिर जिसने चंद नोटों के एवज अपनी मोहब्बत को बेच दिया। ये झूठ है। ये झूठ है। तो फिर तुम चोरों की तरह शहर छोड़कर क्यों चले गए? मोना से दूर क्यों हो गए? इसलिए कि मोना ने एक सरमाएदार की बेटी बनकर एक गरीब के प्यार को ठुकरा दिया। वो मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ अमेरिका चली गई। वो तो कल भी यहीं थी और आज भी, और तुम्हारे इंतजार में अपने प्यार की पुरानी यादों के सहारे जी रही है आमिर साहब, और आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेकर जीती रहेगी। लेकिन किसी की बीवी बनकर बेवफा नहीं कहलाएगी। तो मोना यही है? हाँ बाबूजी, बीबी जी आपके इंतजार में है, जाओ उसे थाम लो।
प्यारे लफ्जों में आज फिर कह दे तू सेठ साहब, चलाइए गोली। हम तुम्हारे बाप हैं मोना। बाप तो अपने हाथों से बेटी की डोली उठाते हैं सेठ साहब, और आज बंदूक उठाकर बेटी की खुशियों को दोबारा लूटने चले आए। मोना, तुम पागल हो गई हो। आमिर, हमारी बेटी का हाथ छोड़ दो। अब यह हाथ मुझसे मौत भी नहीं छुड़ा सकती सेठ साहब। यकीन न हो तो गोली चलाकर।